हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलाई बुटीक। आज हम वन टच ब्लाउज़ का पैटर्न ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं, जिसके लिए देखिए मैंने बाजू में मेजरमेंट लिखे थे। अभी देखिए हमें क्या है, मेजरमेंट में जैसे दिखाया था, ब्लाउज़ की फुल लेंथ थी हमारी 13.5 इंच। तो हमें फॉर्मूला क्या है, जो फुल लेंथ है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। तो 13.5 में हमने 1 इंच ऐड किया है, कितना हुआ 14.5। तो मैंने ऐसे पेपर पे ऐसे दोनों बाजू में 14.5 करके एक सीधी लाइन खींच ली है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। शोल्डर है हमारा 5.5 और फिर उसके बाद हम डालेंगे नेक विड्थ जो है 2.5 इंच। फिर उसके बाद हम आर्म होल का निशान डालेंगे जो आता है 5.5 पे। फिर हमने ये चेस्ट लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी जो चेस्ट लाइन ड्रॉ की है, हमें वहाँ पे जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है वो डालना है। जितनी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके 1.5 इंच मार्जिन। तो कितना है, 34 चेस्ट है, तो उसे 4 से डिवाइड करके 8.5 और ये 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया। अभी हमें बैक की नेक डेप्थ लेना है। बैक की नेक डेप्थ है हमारी 10 इंच। हमें ऐसे नेक विड्थ का निशान लिया था, वहां से रख के ऐसे क्रॉस में लेना है, कोई कहीं भी क्रॉस नहीं करना है। देखिए, फिर जितना हमने नेक विड्थ लिया उतना ही मैंने नीचे जहाँ पे 10 आया था वहाँ पे आगे हमने 2.5 इंच लिया। और फिर अब हम उसे एक बॉक्स का शेप बना देंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है ये हम पिछला पार्ट बना रहे हैं, तो आर्म होल हमारा 1.5 इंच पे आएगा। फिर इसके बाद हमें आर्म होल का जो हमने सेंटर लेना है और फिर जो हमारा फिटिंग का सेंटर देखना है एक बार। इसके बाद हमें जो हमारी कमर है वहाँ पे हमें निशान डालने हैं। तो देखिए, कमर हमारी कितनी थी, 28 इंच। तो कितना होता है, 7 4 जा 28। देखिए, जो 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें 1 इंच हम टक्स का ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो टोटल कितना होता है हमारा 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच पे डाल दिया। देखिए फिर से बताती हूँ, 28 को हमें 4 से भाग देना है, आया 7। फिर उसमें 1 इंच हमारा टक्स का और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का ऐड करना है। तो 9.5। तो जहाँ पे 9.5 आया वहाँ से हम यहाँ आगे 1.5 इंच का मार्जिन का जो हमने ऐड किया था उस पर निशान लगा देंगे। और ऊपर मार्जिन वाले जो निशान है हम वहाँ से उन्हें ज्वाइन करेंगे, दोनों निशानों को। अभी बारी है हमारी पीछे वाले टक्स का मेजरमेंट डालने की। देखिए, तो फिर जो डिस्टेंस है वो है 3.5 इंच पे। जो हमारी बंद बाजू है वहाँ से हमने 3.5 इंच लिया और फिर हमें 1 इंच का टक्स डालना है, इसलिए हम हाफ इंच 3.5 के इस बाजू से लेफ्ट से और राइट से हम हाफ इंच लेंगे। अभी टक्स की जो हमें लेंथ लेनी है वो हम लेंगे 3.5 इंच। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो वो आएगा 3 इंच। फिर हम दोनों बाजू के ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। बैक की नेक मुझे राउंड शेप में चाहिए, इसलिए मैंने एक सिंपल राउंड शेप ड्रॉ किया। अभी देखिए, अभी मैं आर्म होल का शेप ड्रॉ करूंगी। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर हमने ऐसे कि ऐसे आर्म होल काट दे सीधा राउंड मार के, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बनेगी आर्म होल में झोल होने की। तो इसलिए हमें वो झोल नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 0.5 इंच हम वहाँ पे कट करेंगे। देखिए, फिर ऐसे इस तरह से वो तीनों निशान मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व अगर आपके पास हो तो बहुत आसानी से सब काम हो जाता है, अगर नहीं हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, फ्रेंच कर्व से कितना आसानी से हो जाता है। ये
0.5 इंच कम करने से क्या होता है, कोई भी झोल नहीं आता। अभी हम ऊपर शोल्डर डाउन लेंगे, वो भी हम 0.5 पे ही लेंगे। इसके बाद हम जितना हमारा एक्स्ट्रा पेपर है हम उसे काट लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आर्म होल को किस तरह से काटा है, बिल्कुल उसी तरह से काटिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। जैसे फैशन डिजाइनिंग में सिखाते हैं वैसे ही मैंने आपको ट्रिक बताई है। अभी जो पिछला पार्ट है, हमें जो सामने वाला पार्ट, हमें जो फ्रंट वाला पार्ट सिलना है या फिर कट करना है, हमें पेपर पे यूँ रखना है और सारे पॉइंट्स को हमें नोट डाउन करना है। देखिए अब हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा जैसा हमारा पिछला वाला पार्ट था वैसे ही हम ये फ्रंट वाले पार्ट पे भी निशान लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आर्म होल का, चेस्ट का और ये वेस्ट का निशान लग गया है। अभी देखिए जो हमने पिछला वाला पार्ट था उसमें हमें 1 इंच ऑलरेडी ऐड किया था, तो अब हमें इस फ्रंट वाले पार्ट में क्या करना है, ½ इंच ऐड करना है। मतलब 13.5 इंच की हमारी लेंथ है, तो उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है। 14.5 एक और ½ 1.5 इंच, ऐसे टोटल 15 इंच हुए। अभी जो चेस्ट लाइन थी वहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है, फिर 1.5 इंच मार्जिन, फिर हम आर्म होल का सेंटर लेंगे, यूएसए मेजरिंग टेप फोल्ड करेंगे और फिर अब देखिए बैक वाले में हमने 1.5 इंच की आर्म होल की गोलाई दी थी, लेकिन फ्रंट वाले में हम 1 इंच की ही आर्म होल की गोलाई देंगे। अभी मेन पार्ट है हमारा वेस्ट की डार्ट का। तो देखिए वेस्ट हमारी है 28, फिर 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7। फिर 7 में हम 1.5 इंच का टक्स और 1.5 इंच की मार्जिन ऐड करेंगे। तो 7 + 1.5 + 1.5 कितना होता है, 10। फिर हम जहाँ पे 10 का निशान लगा लिया वहां से आगे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और मार्जिन का दोनों बाजू है वो हम सेम लाइन से ऐसे मिला लेंगे। अभी देखिए सेम वैसे ही हम जो बंद बाजू है हमारी, वहां से हम टक्स की डिस्टेंस जितना है हमारा 3.5 वहां तक हम लेंगे। देखिए मैं जहाँ पे रख रही हूँ मेजरिंग टेप, आप भी वहीं पर ही रखिए। जो नीचे का भाग एक्स्ट्रा है उसकी हमें फिलहाल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए बाजू में मैंने 1.25 इंच करके मैंने मार्क कर लिया और फिर अभी हमें 3.5 इंच का टक्स हमें रेडी चाहिए, क्योंकि क्या है अगर हम 3 इंच का टक्स लेंगे तो सिलाई करने के बाद कितना आएगा, 2.5 इंच। तो क्या हमारा बस्ट पॉइंट इतना नीचे तो नहीं रहता, तो हमें क्या करना है 4 इंच पे लेना है, जिसके कारण क्या होगा हमारा जो पॉइंट है, हमारा पफ है चेस्ट का, वो अच्छे से उभर के आएगा। देखिए इसलिए मैं 4 पे निशान लगा रही हूँ। देखिए फिर जहाँ पे 4 का निशान लगा लिया वहां से हम सेंटर तक ऐसे निशान लगा देंगे। करना है। देखिए फिर इसी तरह से हमें फ्रेंच कर्व का यूज करके हमें ऐसे तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम यू कट कर लेंगे। देखिए जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो थोड़ा सा कम ही रहता है आर्म होल में। अब क्या करेंगे हम, देखिए दोनों पार्ट हमारे सेम है लेंथ वाइज, तो हमें जो नीचे का जो फ्रंट का जो पार्ट हमारा ½ इंच एक्स्ट्रा है
हमें उसे कट करना है। लेकिन हमने क्यों बढ़ाया, एक बार आप वो भी देखिए। देखिए पहले हम यू ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, जो हमारी एक बाजू की जो टक्स की स्टार्टिंग है वहाँ से देखिए ये हमने दोनों बाजू के ज्वाइन कर लिए। देखिए हमें खाली जो बाजू की जो लाइन है हमें वो देखना है, वो हमारी सेम आई, बाकी ऊपर का नीचे का हमें कुछ ज़्यादा है वो देखना नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम गले का निशान डाल देंगे। इसके बाद तो गले पे लेंगे हम 5.5 इंच, नेक विड्थ जितनी थी हमारी 2.5 उतनी ही ली है। फिर ऐसे बॉक्स बनाएंगे, फिर उसे सिंपल एक राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए जितना हमारा एक्स्ट्रा पेपर है हम वो कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से। अब देखिए जब हम जो वो टक्स है वो हम ऐसे जॉइन करेंगे तो इसी तरह से पफ दिखाई देगा। अगर हम आधा इंच नहीं बढ़ाते तो वो ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा, इसलिए हमें क्या करना है, फ्रंट में हमें आधा इंच बढ़ाना ही है।